सभी को राम राम। कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। थोड़ा सा और आज हम फिर जो है हाजिर हुए हैं आप सभी के समक्ष। जो है कांड का सभी को पता है कि 30-30 मिनट का समय दे करके हम आप सभी के लिए रामचरितमानस का जो है हिंदी अनुवाद सहित सभी भक्तों के लिए, श्री राम भक्तों के लिए और श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए जो है श्री रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद सहित कथा लेकर के आते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि हमारी कथा सभी के पास पहुँचे और सभी का कल्याण हो। भक्तक हम आपको आग्रह भी करते हैं कि आप लोग भी जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाएं और भगवान राम की गुणों का गान और उनका वर्णन सभी तक पहुंचे और भगवान राम की लीलाएं सभी के पास तक पहुंचे और सभी लोग इससे अनुसरण करके अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं और भक्ति रस का आनंद प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम आपको 91 दोहा से स्टार्टिंग करेंगे। इससे बाकी का तो हम आपको पहले ही वीडियो बना करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रखे हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से सभी को राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुबद करहि अक्षरा सब गान। सब देवता अपने भांति भांति वाहन और विमान सजाने लगे और कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। जब भगवान शिव का विवाह का समाचार सभी देवताओं तक जैसे पहुंचा वैसे ही शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि भौर सवारा, कुंडल ककन पहिरे ब्याला, तन विभूषित पट के हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट पहना करके उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों को जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा, गरल कंठ उर नरसी सिर माला, आतीत वेत शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्रों और सांपों के जनेऊ, गले में बीज और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेद अशुभ होने पर भी वे कल्याण धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजे, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, देखी श्रीमय सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़ करके चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर्ग के योग्य दुल्हनियां संसार में नहीं मिलेंगी। विष्णु विरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग बारात नहीं लग रही। विष्णु कहा अत बिहसी, तब बोले सकल दितिराज, बिलग बिलग होय चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब
विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग हो करके चलो। बर अनु हरि बरात न भाई, हति करें बर पूर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, नीज नीज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर के हाथी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुन करके देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेर सकल गण तेरे। महादेव जी जो है, फिर महादेव जी यह देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुन करके शिव जी ने भी भृंगों को भेज करके अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीत तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना भेता, बिहति शिव समाज निज रेखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके शिव जी हंस पड़े। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं छंद के माध्यम से कि तन चीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनीत तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण वेद अगणित को गणे। बहुजना श्वेत पिचात, जोगी जमात बंतन नहीं बने। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र है। वेद धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं, सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। फिर जो है आगे कहते हैं नाच ही गावही, गीत परम तरंगी। भूत सब देखत अति विपरीत बोलही, वचन विचित्र विधि। जो भूत प्रेत नाचते और गाते हैं वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं। जस दुलहु तजी बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमालय रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लगे जगमाही, लघु विशाल नहीं बगने सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब को नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जिनके वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भिजवा दिया था और सभी को बुलाया था।
काम रूप सुंदर तन धारे सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गेहा गावही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरियां स्त्रियां और जो है समाजों के साथ हिमाचल के घर आ पहुँचे और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं और जो है गाने लगे। प्रथम गिरी बहुगृह संवराए जथा जोग तह तह सब छाए। पूर्व शोभा अवलोकी सुहाई लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उत्तम उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख के ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इस तरह से जो है हिमालय ने अपने राज्य को और अपने देश को सजाया था। फिर तुलसीदास जी छंद में कहते हैं कि लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। वन भाग को पतड़ाक सरित सुबह सब तक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु की यज्ञ सोई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देख के ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों को भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। इसमें जो है जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते ही जाते हैं। नगर बिकट बरात सुनी आई पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनावत सजी वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुन के नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने चल पड़े। यह हर से सुरसेन निहारी हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देख करके तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो सबके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर करके भाग करके वहाँ से रफू चक्कर हो गए। धरे धीरज हूँ तह रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धीरज धर करके वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो सब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं अका कहीं जा न बाता। माफ कीजिएगा, भगवान शिव की लीला जो है अपरंपार है। इस कथा का प्रसंग जो है हाथी छूट गई तो आम लोगों की क्या दशा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहा कहीं जाए न बाता जमकर धार किए आता। बरु बौराय बत अतवारा ब्याल कपाल विभूषण चारा।
क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यह बारात है यमराज की सेना है, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप का पाल और राख ही उसके गहने हैं। फिर तुलसीदास छंद में कहते हैं, तनहार ब्याल कपाल भूषण घन जटि भयंकरा संग भूत प्रेत पिचास जोगिन विकट सुख रजनिश्चरा जो जियत रही रात दिक्कत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विवाह गर्भाती लग कहीं। दूल्हे के शरीर पे राख लगी है और सांप और कपाल के गहने हैं। सब नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देख करके जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह भी देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कहनी शुरू कर दी। जैसे गांव में कोलाहल मच गया कि कैसी बारात है और कैसे बाराती हैं और कैसे इनके वेशभूषा है। तरह तरह की जो है बातें और चर्चाएं होने लगी। फिर तुलसीदास जी आगे दोहा के अनुसार कहते हैं कि समझेव महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय बाल बुलाए बिंब विधि निडर हो डरुनाय। इसीलिए भगवान शंकर को कहा जाता है कि निर्मोही सबसे भूला भाला जो है देव है और कब कैसे किस रूप में रह जाए ये कोई नहीं जानता है। और उनके भक्तों की जो है यही विनम्रता है और उनकी यही विनम्रता है कि वो अपने भक्तों के रम में रमे रहते हैं और अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बरसाए रहते हैं। जो कि उन्होंने अपने इस विवाह में भी अपने गढ़ों और भक्तों का साथ लिए बाराती पहुंच जाते हैं। महेश्वर शिव जी का समाज समझ के सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह के लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए दिए सब ही जनवात सुहाए मैं ना शुभ आरती तुम्हारी संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवाते में ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ थी स्त्रियाँ उत्तम मल की मंगल गीत करने लगी। कंचन था रसोहबर पानी परछन चले हर से हरसानी विकट बेत रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय भय हूँ विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ जो है शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी का भयानक भेष देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठियति त्राता गए महेशु जहाँ जनवाता मैना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहती हैं कि अधिक स्नेह गुद बैठारी श्याम सरोज नयन भरबारी जे ही विधि तुम ही रूप अत दीना ते ही जड़ बरु बावरु कत कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर करके कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मुख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। फिर जो है तुलसीदास जी छंद के माध्यम से कहते हैं कस कीन बरो बौराह विधि
ये ही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चही सूरत रोही, सो बरबस बबुरही लगा ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जगो जल निधि पहुँ परो, धरो बारो अपजसु होय जग जीवत, विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आगे आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगी। इस तरह से मैना देवी जो पार्वती जी की माता थी ऐसे विलाप करने लगी। भय विकल अबला सकल दुखी देही गिरनारी, करे विलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अत उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागे तपकीना। फिर जो है मैना जी कहती हैं कि मैंने जो है नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाज के जान प्रथव के पीरा। सचमुच में उनके मन किसी का मोह है न माया है। यानी मैना देवी कहती हैं कि नारद जी के मन में सचमुच में न उनके मन में किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सब उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाद स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोले जूत विवेक मृदुबानी, अत विचार सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। फिर पार्वती जी जो हैं अपने माँ को जो है माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोलती हैं कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, यानी शोक मत करो। कर्म लिखा जो बाव नाहु, तो कत दोष लगायो काहो। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊँ अवसर नहीं दुखो सुखो को लिखा लिलार हमरे। जाब जहाँ पावतहि सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दुसन नैन बारी विमोचहि। जो है आगे कहती हैं कि हे माता, पार्वती जी कहती है कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। अब अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति विधाता को दोष दे करके आँखों से आंसू बहाने लगी। ते ही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तू ही न गिरी, कौने तुरंत निकेत।
इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर के अपने घर गए। तब नारद सबई समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि सत्य विनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। नारद जी कहते हैं कि ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मे प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तऊ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। फिर नारद जी कहते हैं कि पहले ये दक्ष के घर जा करके जन्मी थी, तब उनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध भी है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयों मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसुसिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मान करके ब्रह्मवश सीता जी के भेष धारण कर लिया था। उसके बाद से जो है, श्रिय भेतु सती जो किनते ही अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर पितु के, यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मे तुम्हारे भवन निज पति लागे, दारुण तप किया अत जाने संतत जुग सर्वदा शंकर प्रिया। फिर नारद जी कहते हैं कि सती जी ने जो सीता भेष धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जा करके वहीं वियोगाग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जान करके संदेह छोड़ो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी ही हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महो व्याप्यऊ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुन करके सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिव जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जथ कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो ज्योनार के की जाई बखाने, बतई भवन जय ही मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु ब्रंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों देवताओं को बुलाया। विविध पात बैठी ज्योनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारे वृंद सुर जीवत जाने, लगी देन गारे मृदुबाने। भोजन करने वाले की बहुत ही पंक्ति बैठी
चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सारे मधुर स्वर दे सुंदर विजय वचन सुना वही, भोजन करें सुर अति विलम्ब विनोद सुनी सचु पावही। जीवत जो बढ़ियो अंधनो सो मुख कोटिनु प्रयो कहियो, अचवाय दीन पान गमने बात जह जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुन करके बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवा करके पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। आज के लिए इस जो है बाल कांड का यहीं पे हम विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में जो है इसके आगे की कथा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जो है इस कथा को पूर्ण रूप से सुने और पूरे सुने, वीडियो को पूरा देखें। और जो भी भगवान बजरंगबली के भक्त हैं और जो श्री राम जी के भक्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उम्मीद करेंगे कि वीडियो सभी को पसंद आएगी। थोड़ी बहुत हमसे भी त्रुटि हो सकती है, उस गलती के लिए हम आग्रह करेंगे कि आप अपने छोटा भाई पुत्र बंधु जान करके हमें भी क्षमा करने की कृपा करें। और जो भी इस वीडियो को सुने और जो है अनुसरण करें, भगवान श्री राम की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। चलते चलते एक बार फिर से सभी को राम।